हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। हम आपको 2-3 क्वेश्चन बताएंगे और उस क्वेश्चन के आधार पर आपको अन्य क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप जल्दी से क्वेश्चन को बनाना सीख पाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही दूसरा नाम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। दोनों एक ही नाम है। यह नियम यूक्लिड नाम के व्यक्ति ने दिया था, जो इस प्रकार है: a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ इसमें a जो है वो बड़ा संख्या है, यानी जो बड़ा संख्या रहेगा उसको a मानेंगे और जो छोटा संख्या रहेगा उसको b मानेंगे। यानी इसमें r का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। यानी r का जो वैल्यू होगा 0 लेस देन इक्वल टू r ए लेस देन b, यानी 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, r का जो वैल्यू होगा ये होगा। यानी आपको ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह का क्वेश्चन देखो पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आप एक फार्मूला जानते हैं ना, भाज्य बराबर भाज्य गुने भाग प्लस शेषफल, उसी प्रकार का ये फार्मूला है। यानी भाज्य को a मान लिया गया है, भाज्य को b, भागफल को q, शेषफल को r, तो हमारा फार्मूला बन जाता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आप समझ गए होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस प्रकार का है। अब हम इस पर क्वेश्चन आपको बताते हैं, जो उस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो आपको क्वेश्चन को इस प्रकार से दिया रहेगा। देखिए, 455 और 42 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए कहेगा तो सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहेगा, यानी मौसा ज्ञात करने के लिए कहेगा। चलिए इसको हम हल करते हैं। हम सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि a बराबर, अब दो संख्या दिया हुआ है ना, 455 और 42, तो इन दोनों संख्या में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? तो आप जरूर कहिएगा कि 455 जो है बड़ा संख्या है। तो हम कहे हैं तो a को मानना है बड़ा संख्या, तो a बराबर 455 मान लेंगे। उसके बाद b बराबर छोटा संख्या, यानी आपकी छोटा संख्या 42 है तो b बराबर 42 मान लेंगे। अब लिखेंगे, इसका आप चरण देकर भी बना सकते हैं, तो ऐसे ही बना सकते हैं। तो अब लिखेंगे 455 और 42 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या नाम है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a में है यहाँ पर 455, b में है 42, और q निकालने के लिए अब 42 से 455 में हमको भाग देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर भाग दे देते हैं 42 से 455 में। तो क्या लगेगा? तो 1 से लगेगा, तो 42 कम 42, 5 में से 2 गया 3 बचेगा, ये कट जाएगा, अब उतरेगा 35। तो एक कम हो गया, तो अभी इसमें भाग नहीं लगेगा। तो q बराबर हमको क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ पे जो भागफल आएगा तो वह q हो जाएगा, तो भागफल हमारा 1 हो गया और शेष कितना मतलब 35 बचा। और फिर हमको लिखना पड़ेगा, अब 42 और 35 को हम मानेंगे, तो हम लिखेंगे 42 और 35 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से। तो देखिए, अब लिखेंगे, अब 42 को a मानेंगे ना, इन दोनों संख्या में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से कह रहा है, यानी a बराबर
बी क्यू प्लस आर कर रहा है। तो अब इन दोनों संख्या में 42 का एक बड़ा संख्या है, तो 42 को ए मानेंगे और 35 को बी मानेंगे। अब क्यू निकालने के लिए अब 35 से भाग देंगे 42 में, तो यहीं पर यहाँ पर दे देते हैं। अब 35 से 42 में भाग दे देंगे, यानी यहाँ पर हम भाग विधि से HCF निकाल रहे हैं और यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर हम डालेंगे। लेकिन यूक्लिड विभाजन का नियम इस तरीका से हम इसको बनाएंगे। रफ के लिए हम यहाँ पर इसको वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हम रफ कार्य कर लेते हैं। लेकिन आप एग्जाम में दोनों चीज़ लिखिएगा तो कुछ बेहतर होगा। अब यहाँ पर भी एक से लगेगा तो 35, एक 5 लेगा 12 में से 5 ये 7 हो जाएगा, ये कट जाएगा। और फिर ये 7 35 से कम हो गया तो बी का मानेंगे, बी लिख लिए 35, क्यू का मानेंगे 1 और शेषफल मानेंगे 7। अब 35 और 7 का हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से। चलिए लिखते हैं 35 और 7 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से। फिर देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब इन दोनों संख्या में एक किसको मानेंगे? आप कहिएगा ए बड़ा संख्या 35 है तो ए को हम 35 मानेंगे और बी को 7 मानेंगे। और क्यू निकालने के लिए फिर हमको 7 से 35 में भाग देना पड़ेगा। तो 7 पंच 35, अब 35 कट जाता है तो क्यू का मान हमको 5 आ जाता है और का मान 0 आ जाता है। तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम में ये बिल्कुल ध्यान देना है, जब भी आपको शेषफल 0 आ जाए तो वहीं पर आपको रुक जाना है और वहाँ पर जो बी का मान जो आया होगा ना, जिस जहाँ पर आप बनाते रहिएगा जिसमें आपको 0 आ जाए शेषफल, वहाँ उसी में बी का मान जो आया होगा वही उसका HCF होगा। तो अतः हम लिख देंगे यहाँ पर, अतः अब यही लिखेंगे या इसका HCF लिखिए या इसका HCF लिखिए या इसका HCF लिखिए। तो हम यहाँ पर करना इसका HCF तो इसका ही HCF लिखेंगे 455 और 42 का HCF बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब भी आपको 0 आ जाए तो उसी हेडिंग में जिस लाइन में आपको 0 आ जाएगा उसी में जो बी का वैल्यू होगा ना, बी का मान होगा, वही हो जाएगा हमारा HCF। तो अब आपको दूसरा क्वेश्चन को बताते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है 420 और 130 का। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है 420 और 130 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का भी उसी प्रकार हम बनाएंगे। तो हल कर लेते हैं इसका। तो मानेंगे माना कि ए बराबर, तो अब हम ए बराबर किसको मानेंगे? दो संख्या दिया हुआ है 420 और 130। तो हम आप कहिएगा ए हम बड़ा संख्या को मानेंगे, तो यहाँ पर बड़ा संख्या 420 है तो ए बराबर 420 ले लेंगे और बी बराबर 130 ले लेंगे। अब लिखेंगे 420 और 130 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाता है। तो ए का मान यहाँ पर 420 है, उसके बराबर बी का मान 130 है। अब क्यू का मान निकालने के लिए 130 से भाग देना पड़ेगा 420 में। तो भाग देते हैं तो 39 3 से लगेगा 390 हो जाएगा। 0 12 में से 9 गया क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा, 30 आ गया यानी ये कम हो गया। तो अब देखिए कि बी क्यू का मान 3 हो गया और आर का मान 30 हो गया। तो क्यू की जगह पर हम इसको 3 रखेंगे और आर की जगह पर 30 रखेंगे। अब देखिए अब 130 और 30 का हम निकालना पड़ेगा।
तो चलिए लिखते हैं 130 और 30 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से। तो अब a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम इन दोनों में एक चीज़ को मानेंगे, जो बड़ा रहेगा कहिएगा वो इसी को मानेंगे। तो बड़ा कौन है? 130 है, तो 130 को a मानेंगे, अब b मानेंगे 30 को, और q निकालने के लिए फिर 30 से भाग देना पड़ेगा 130 में। तो कितना से लगेगा? तो 4 से लगेगा, 4 या 12, 120। तो 0 1 यहाँ पर कट जाता है, यहाँ पर q का मान 4 आ जाता है और r का मान 10 आ जाता है। और हमको 30 और 10 में निकालना पड़ेगा। जब तक कि 0 ना आ जाए तब तक हमको निकालते ही रहना है। तो 30 और 10 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ आप कहिएगा इन दोनों संख्या में a हम 30 को मानेंगे, तो 30 को मान लिए क्योंकि 30 बड़ा संख्या है, और b 10, और फिर q निकालने के लिए 10 से भाग देंगे 30 में। तो 3, तो 30 ये पूरा कट जाता है, तो q का मान 3 आ जाता है और r का मान 0। तो लीजिए हमारा r का मान 0 आ गया। तो उसी लाइन में देखेंगे b का मान क्या आया है, इसलिए इसी लाइन में b का मान 10 आया है, इसका एचसीएफ हो जाएगा 10। तो हम लिख देंगे अतः 420 और 130 का HCF जो हमारा आया हुआ है वो 10 आया हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन हमको बताए हैं, और इन दोनों क्वेश्चन के आधार पर आपको उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, तब आप क्वेश्चन को बनाना जल्दी से सीख पाइएगा। तो अब हमको अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, आभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना तो सीख गए हैं, और उस नियम से LCM नहीं ज्ञात किया जाता है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना सीखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से सीधा हम सीख लेंगे। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसका हम हल करेंगे। तो देखिए 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 6 बराबर में लिख लेंगे, और साइड में 6 का गुणनखंड कर लेंगे। 2 या 3, 2 से लेगा 2 गुना 3, और 20 बराबर भी लिख लेंगे। जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या के बराबर ऐसे कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, और उसका गुणनखंड निकालेंगे इस कोने में। तो 10, 2 से 5, तो कितना आया? 2 बार आया है, तो 2 का स्क्वायर गुना 5। तो अब देखिए 6 और अब वो लिखने के बाद कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, यानी जितना संख्या रहेगा उतना, यानी 6 20 है, 6 और 20 का HCF। तो अब देखना पड़ेगा आपको, यानी इन दोनों में, यानी 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड में, यानी इसमें और इसमें उभयनिष्ठ संख्या कौन कौन सा है। तो आप कहिएगा 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, यानी 2 एक उभयनिष्ठ संख्या हो गया, और 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है। तो ये दोनों उभयनिष्ठ संख्या नहीं हुआ। तो 2 और 2 उभयनिष्ठ संख्या हो गया। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि उभयनिष्ठ संख्या में किसका पावर सबसे कम है। तो आपके इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो इसका पावर सबसे कम है। तो जिसका पावर सबसे कम रहेगा उसका पावर हम वो लिख देंगे वो संख्या। यहाँ पर 2 पावर 1 है, इसका पावर कम है, यहाँ पर 2 लिख दिए, तो इसी का HCF 2 हो जाएगा। यानी जिसका पावर कम रहेगा
तो वो लिख लेंगे। यहाँ पर मान लिया 4 रहता, 2 पावर 4 और यहाँ पर 2 पावर 2, तो सबसे कम कौन सा पावर रहता, 2 पावर 2 रहता, यहाँ पर 2 पावर 2 लिख देते तो वो उसका HCF हो जाता। अब 6 और 20 का LCM देखिए। तो अब आपको हम कहे हैं जो संख्या उभयनिष्ठ रहेगा उन दोनों में सबसे कम को हमको HCF में लिखना है, और उसी दोनों में जिसका पावर सबसे ज़्यादा रहेगा उसको हमको जिसका पावर सबसे ज़्यादा रहेगा उसको हमको लिखना है LCM में। तो दो उभयनिष्ठ हैं तो दोनों में किसका पावर ज़्यादा है, तो आप कहिएगा इसका पावर ज़्यादा है, 2 पावर 2 का स्क्वायर का, तो 2 पावर 2 का स्क्वायर लिख देंगे। और फिर जो संख्या सब उभयनिष्ठ में नहीं रहेगा उन सभी संख्या को गुना में हम लिख देंगे। तो 3 उभयनिष्ठ नहीं है तो 3 लिख दिए, और 5 ही उभयनिष्ठ नहीं है तो 5 भी लिख दिए। अब हमको यहाँ पर इसको गुना करना पड़ेगा। तो देखिए गुना करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ 3 गुना 5 तो कितना हो जाएगा, 4 या 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी इसका जो LCM होगा वो 60 हो जाएगा। तो आपको ये ट्रिक ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो उभयनिष्ठ रहेगा उन दोनों में जिसका घात सबसे यानी जिसका पावर सबसे कम रहेगा उसको हमको HCF में लेना है, और उसी दोनों में जिसका पावर सबसे ज़्यादा रहेगा उसको हमको LCM में लिख देना है, और जो सब उभयनिष्ठ नहीं रहेगा उन सबको लिख देना है LCM में और गुना कर देना, जितना आएगा उतना हमारा LCM हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।